एक समय की बात है, एक विशाल और समृद्ध राज्य में राजा विक्रमादित्य शासन करते थे। वे अपनी न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन उनके दरबार में एक रहस्यमय साधु आया और राजा को एक चुनौती दी। साधु ने कहा, महाराज, यदि आप सच्चे न्यायप्रिय और साहसी हैं, तो आपको इस बेताल नामक प्रेत को पकड़कर मेरे पास लाना होगा। वह शमशान के पुराने बरगद के पेड़ पर रहता है। लेकिन ध्यान रहे, वो बहुत चालाक है और आपको कहानियों में उलझाने की कोशिश करेगा। यदि आप उसकी कहानी का उत्तर देंगे तो वह उड़कर वापस अपने पेड़ पर चला जाएगा। यदि आप चुप रहेंगे और उत्तर नहीं देंगे तो वह आपके साथ रहेगा। राजा विक्रमादित्य ने चुनौती स्वीकार की और रात के अंधेरे में शमशान पहुंचे। उन्होंने बेताल को पेड़ से उतारा और अपने कंधे पर लाद लिया। रास्ते में बेताल ने एक कहानी सुनानी शुरू की। एक समय की बात है, उज्जयिनी नगरी में राजा धर्मसेन राज्य करते थे। उनकी रानी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान थी। एक दिन रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम वीरसेन रखा गया। राजकुमार वीरसेन बड़ा होकर एक वीर योद्धा बना। एक दिन उसने सुना कि पड़ोसी राज्य की राजकुमारी सुरेखा अत्यंत सुंदर और गुणी है। वीरसेन ने उनसे विवाह करने का निश्चय किया और अपने पिता से आज्ञा लेकर सुरेखा के राज्य की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में वह एक घने जंगल से गुजरा, जहां उसे एक वृद्ध साधु मिला। साधु ने उसे चेतावनी दी, हे राजकुमार, इस जंगल में आगे मत जाओ। वहां एक दुष्ट जादूगर रहता है, जो राहगीरों को मारकर उनकी आत्माओं को कैद कर लेता है। लेकिन वीरसेन ने उत्तर दिया, मैं किसी भी चुनौती से नहीं डरता। मुझे अपनी प्रेमिका से मिलना है। ये कहकर वह आगे बढ़ गया। जंगल के बीचों बीच उसे जादूगर मिला, जिसने उसे रोककर कहा, यदि तुम मुझसे शतरंज में जीत जाओगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। लेकिन यदि हार गए तो तुम्हारी आत्मा मेरी होगी। वीरसेन ने चुनौती स्वीकार की और खेल शुरू हुआ। खेल के दौरान वीरसेन ने अपनी बुद्धिमत्ता से जादूगर को मात दी और उसे पराजित किया। जादूगर ने क्रोधित होकर कहा, तुमने मुझे हराया है, लेकिन मेरी आत्मा अभी स्वतंत्र है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम अपनी प्रेमिका से कभी नहीं मिल पाओगे। ये कहकर जादूगर ने अपने प्राण त्याग दिए। वीरसेन ने आगे बढ़कर सुरेखा के राज्य पहुंचा और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। लेकिन जैसे ही विवाह की तैयारियां शुरू हुई, सुरेखा अचानक गायब हो गई। राज्य में हड़कंप मच गया। वीरसेन ने सुरेखा की खोज में कई वर्षों तक भटकता रहा, लेकिन वह नहीं मिली। अंततः वह निराश होकर अपने राज्य लौट आया। इतना कहकर बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, हे राजन, बताए, क्या जादूगर का श्राप सच हुआ या नहीं? राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, हाँ, जादूगर का श्राप सच हुआ। यद्यपि वीरसेन ने उसे शतरंज में हरा दिया, लेकिन जादूगर की आत्मा ने अपने श्राप के माध्यम से बदला लिया, जिससे वीरसेन अपनी प्रेमिका से कभी नहीं मिल पाया। राजा का उत्तर सुनते ही बेताल हंसते हुए उड़कर वापस अपने पेड़ पर चला गया। राजा विक्रमादित्य ने पुनः उसे पकड़ने का निश्चय किया और शमशान की ओर बढ़े, ये जानते हुए कि यह चुनौती उनकी धैर्य और बुद्धिमत्ता की परीक्षा है।